गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यूनिट 4 केमिकल बॉन्डिंग हम डिस्कस कर रहे थे। हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड के बारे में हमने डिस्कस किया था। सिग्मा बॉन्ड कैसे फॉर्म्ड होता है? बाय हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग से, और पाई बॉन्ड कैसे फॉर्म्ड होता है? बाय साइडवेज ओवरलैपिंग से। नाउ स्टूडेंट्स, our today's topic we will discuss some important bond characteristics. Now students, some important bond characteristics. कौन कौन से बॉन्ड के कैरेक्टरिस्टिक्स है? तो पहला कैरेक्टरिस्टिक है बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ क्या है? जो इक्विलिब्रियम डिस्टेंस जो है, मिनिमम डिस्टेंस जो है बिटवीन द दो न्यूक्लियाई जो है बॉन्डेड एटम्स के बीच का जो डिस्टेंस है, मिनिमम डिस्टेंस, उसे हम क्या कहते हैं? बॉन्ड लेंथ। कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं बॉन्ड लेंथ को? साइज ऑफ एटम्स और मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड। साइज ऑफ एटम्स, जो बॉन्ड लेंथ है वो बढ़ती है जैसे साइज बढ़ता है एटम्स का। जैसे हमें पता है फ्लोरीन क्लोरीन, फ्लोरीन क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन जो है साइज इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। तो आयोडीन का साइज सबसे बड़ा है, तो इसलिए HI बॉन्ड लेंथ की सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ है, देन HBr, देन HCl, देन HF। मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड, यानी जैसे ही मल्टीप्लिसिटी बढ़ेगी बॉन्ड लेंथ घटेगी विद द मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड। मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड का क्या मतलब है? डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये मल्टीप्लिसिटी है। तो जैसे ही बढ़ेगी मल्टीप्लिसिटी बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगी, यानी C ट्रिपल बॉन्ड C, इसकी जो है बॉन्ड लेंथ कम होगी एज कंपेयर टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, एज कंपेयर टू कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड की सबसे कम होगी एज कंपेयर टू डबल बॉन्ड, एज कंपेयर टू सिंगल बॉन्ड। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है बॉन्ड एंथैल्पी। बॉन्ड एंथैल्पी क्या है? जो अमाउंट जो है एनर्जी का जो कि रिक्वायर्ड हुआ एक मोल ऑफ बॉन्ड तोड़ने में ताकि वो सेपरेट हो जाए गैसियस एटम्स में, उसे हम बॉन्ड एंथैल्पी कहते हैं। कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं बॉन्ड एंथैल्पी को? सबसे पहला फैक्टर है साइज ऑफ एटम्स। जितना ज्यादा साइज होगा एटम्स का उतनी ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगी और उतनी कम बॉन्ड एंथैल्पी होगी। यानी अगर हमने देखा था पीछे कि HI की सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ है, तो सबसे कम बॉन्ड एंथैल्पी लगेगी उसको तोड़ने में, उस बॉन्ड को तोड़ने में, एज कंपेयर टू HF, क्योंकि फ्लोरीन का साइज स्मॉल है एज कंपेयर टू आयोडीन। मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड, फॉर द बॉन्ड बिटवीन द सेम टू एटम्स, जितनी ज्यादा मल्टीप्लिसिटी होगी बॉन्ड की उतनी ज्यादा बॉन्ड एंथैल्पी होगी। नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट, जितने ज्यादा नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे बॉन्डेड एटम्स में उतना ज्यादा रिपल्शन होगा एटम्स के बीच और उतनी कम बॉन्ड एंथैल्पी लगेगी, उतनी कम एनर्जी लगेगी बॉन्ड को तोड़ने में, क्योंकि जितने ज्यादा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ज्यादा उनके बीच में रिपल्शन होगा। बॉन्ड एंगल क्या है? जो एंगल है बिटवीन द लाइन्स जो रिप्रेजेंट करते हैं डायरेक्शन ऑफ बॉन्ड्स, दैट इज ऑर्बिटल्स कंटेनिंग द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, उसे हम क्या कहते हैं? बॉन्ड एंगल। जैसे हमारे पास एग्जांपल है BF3। BF3 में जो बॉन्ड एंगल है ये कितना है? 120 डिग्री। तो इस तरह से जो एंगल है जो रिप्रेजेंट करता है लाइन जो रिप्रेजेंट करते हैं डायरेक्शन ऑफ बॉन्ड्स, उसे हम बॉन्ड एंगल कहते हैं। नेक्स्ट इज बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? लुईस रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल या फिर आयन में जो नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं दो एटम्स के बीच, उसे हम बॉन्ड ऑर्डर कहते हैं। डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट क्या है? जो प्रोडक्ट है ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव या फिर पॉजिटिव चार्ज का Q और जो डिस्टेंस है D बिटवीन द सेंटर्स ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, उसे हम क्या कहते हैं? डाइपोल मोमेंट। इसका फॉर्मूला क्या है? म्यू इक्वल्स टू Q इंटू D। जो चार्ज जो है Q वो किसके ऑर्डर का? 10⁻⁻10 ESU
और जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस d इज ऑफ द ऑर्डर 10⁻⁸ सेंटीमीटर। तो डाइपोल मोमेंट म्यू क्या हुआ 10⁻⁻10 इंटू 10⁻⁸ 10⁻18 ESU सेंटीमीटर। इस क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं 1 डिवाइड और ये डिनोट होती है बाय कैपिटल D से। डाइपोल मोमेंट एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। जो डाइपोल मोमेंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी का क्या मतलब है, जिसका मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। पोलर डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए वो पोजेस करता है एक ही पोलर बॉन्ड, तो डाइपोल मोमेंट उस मॉलिक्यूल का क्या हो गया इज इक्वल टू द डाइपोल मोमेंट ऑफ द पोलर बॉन्ड।